वो हायर करके जाते हैं कि भैया चलिए मेरे साथ, मैं आपको क्या भाड़ा लगेगा वो बताते हैं, मैं इतना रुपए लूँ। तो आपसे लेने से क्या बेनिफिशियल है हम लोग के लिए? बिल्कुल बेनिफिशियल है। सबसे पहली बात कि अगर मुझे किसी गाड़ी वाले से परिचय नहीं है, एक आम आदमी के स्वभाव से सोचिए जिसके किसी परिचय में कोई गाड़ी नहीं है, वो क्या गाड़ी बुक नहीं कर पाएगा आज के डेट में। लेकिन हमारे आने से ये चीज़ संभव है, हमारे आने से आज ये चीज़ संभव है। दूसरी बात कि हम उसको किसी कहने की जरूरत नहीं है। मैं नवीन गिरी, आप देख रहे हैं स्काई खबर। मैं इस समय HDFC बैंक जो रक्सौल, नवीन गिरी आप देख रहे हैं स्काई खबर। मैं इस समय HDFC बैंक जो रक्सौल में स्थित है, मैं उसके ठीक सामने ये मी होंडा का एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड जो लगा हुआ है कैसा है, ये क्या क्या फैसिलिटीज देता है, ये करता क्या है एक्चुअल में, ये सारी जानकारियों को मैं चाहा कि कम से कम रक्सौल और रक्सौल अनुमंडल के जो व्यूअर्स हमारे हैं या उससे बाहर के भी व्यूअर्स हैं वो देखें और ये समझे कि ये करता क्या है और किस तरह से लोगों को एक जगह। ये देखिए सबसे बेसिक बात जो मैं बता रहा हूं आपको, इस पे लिखा हुआ है अपनी सवारी अपना सफर। ये अगर सपोज आप रक्सौल से चलते हैं और पटना जाना है आपको, रक्सौल से चलते हैं मुजफ्फरपुर जाना है आपको, रक्सौल से आप चलते हैं मोतिहारी आप जाते हैं, तो जाते जब है आप तो ट्रेन के माध्यम से जाएंगे या बस पकड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मेरे पास अपनी गाड़ी है, जब मेरे पास अपनी गाड़ी है तो मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा तो चार्जेस फेयर बढ़ते हैं, तो क्यों न हम एक पूल करें। वो पूल होता है कि एक अकेला चलने वाला इंसान एक गाड़ी में बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो अपना लिया और चलने की तैयारी में, तो अगर वो चाहता है कि मेरे साथ में और भी कोई हो जाता तो कम से कम हमारे फेयर शेयर हो जाते। सारी बातों मैं ही बता दूंगा, तो आप फिर हमारे ये जो बनाए हैं उनसे। यहाँ पे मिस्टर सौरभ है, जो मिस्टर सौरभ आप मुझे बारीकियों से समझाएंगे कि किस तरह से ये जो मी होंडा का कॉन्सेप्ट है कैसे कैसे ये आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से काम कराते हैं। बैठिए प्लीज, बैठा जाए, बैठिए, धन्यवाद। ये क्या है, ये किस तरह से आप, क्योंकि रक्सौल बड़ा एक तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ एजुकेशन उस लेवल का नहीं है जो आपका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में, मुझे बारीकियों से थोड़ा समझाइए कि वो समझे और हमारे व्यूअर्स जो है वो लोग समझे कि आप किस तरह का काम यहाँ करते हैं। आप बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, क्योंकि हम लोग भी रक्सौल से ही बिलोंग करते हैं। हम लोग का बचपन, परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब रक्सौल से ही था, लेकिन भविष्य बनाने के लिए हम लोग रक्सौल छोड़ के बाहर गए, पढ़े लिखे और सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत हुए। तो लगा कि कुछ करना है अपना, जिस जगह से जुड़े हैं। जब हम लोग बाहर गए तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग कहाँ से आते हैं, वहाँ पे किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है, ना पढ़ाई का, ना शिक्षा का, ना स्वास्थ्य का। और जब बाहर बड़े बड़े शहरों में रहे, वहाँ देखे हर चीज़ की सुविधा, तो कुछ तो था कि कुछ तो बदलाव करना है अपने जगह के लिए जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। वो ठीक है, मुझे ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट पहले है क्या, एक्चुअल में यही बात बताइए। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये दो चीज़ें हैं इसमें, B2B, B2C। मतलब जो आज जितने भी गाड़ी मालिक है जो अपना बिजनेस चलाते हैं, उनको हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है, ताकि वो लोग आएँ, अपनी गाड़ी को जोड़ें और अपना व्यवसाय करें। तो उनका हमारे साथ जुड़ने का ये मतलब नहीं है कि उनका स्वामित्व तो अपने बिजनेस पर खत्म हो रहा है। हम लोगों ने इस मॉडल को ऐसा बनाया है, छोटे शहरों और गाँव कस्बों को सोच समझ के बनाया है, ताकि वो आज हमसे जुड़ रहे तो उनका स्वामित्व बना रहेगा। अगर उनके गाड़ी पे कोई भाड़ा आता है हमारे माध्यम से, तो वो उनकी स्वेच्छा है कि जाना है या नहीं जाना है। तो ऐप में हमारी सारी सुविधा दी गई है, कौन सी गाड़ी पे वो कौन सा ड्राइवर जाएगा, आज इस गाड़ी पे वो ड्राइवर जाना है, वो सारा चीज मैनेज कर सकते हैं, वो पूरा देख सकते हैं, उनको पूरे अपने बिजनेस पे विजिबिलिटी है। मतलब ये है कि बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आप गाड़ी यहाँ से और दूसरी जगहों पे गाड़ी का हायर करके और गाड़ी चलवाते हैं, ये है ना बेसिक बातें मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हम लोग हायर नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भी गाड़ी मालिक है उनसे गाड़ी ले लिए, ऐसा नहीं है, गाड़ी उनको ही देना है। हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे कि पैसेंजर, जैसे हम और आप, अगर हमें जाना है तो हमें गाड़ी चाहिए, अगर हमारे पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है तो हमने एक ऐसा जगह प्लेटफॉर्म बना दिया
जिसको रिक्वायरमेंट और सप्लाई को एक साथ लेके आ गए कि जिसको गाड़ी लेना है और जिसको गाड़ी लेना है दोनों के एक जगह पे लेके आए। जिसको जो गाड़ी लेना है वो ले, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। हमारा बस एक ही रोल है कि दोनों को एक जोड़ के लेके आना और उच्चतम से उच्चतम सुविधा देना। जो भी पैसेंजर है, राइडर है, उसको अच्छा सुविधा देना। इस चीज़ का हम लोग मतलब गारंटी लेते हैं। रक्सौल में जब आप ये कंसेप्ट लेके आए हैं तो लग रहा है कि लोग यहाँ आपकी बातों को समझ पा रहे हैं? थोड़ा मुश्किल है, काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को समझाना, बट हाँ मुझे लगता है इस उम्मीद से दुनिया कायम है, तो मुझे उम्मीद है कि चलेगा। समझेंगे तो जरूर। मैं बता रहा हूँ अगर नहीं समझे होते तो आज रक्सौल में मेरे पास 20 गाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने राइड ऑफर कर दिया, ये नहीं होता। और 3 महीने से ये हम लोग ऑफिस चला रहे हैं, ये नहीं होता, शायद बंद करके चले गए होते। तो रिस्पांस मिल रहा है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है, बस स्लोली धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, हमें अट्रैक्शन मिल रहा है। तो हमें उम्मीद है आने वाले समय में और भी अच्छा होगा। लोगों को जब अब जितने भी पैसेंजर हैं या जितने भी गाड़ी वाले हैं, एक बार उनको भाड़ा मिल चुका है, वो बार बार हमें फ़ोन करते हैं, सर भाड़ा नहीं मिल रहा, सर भाड़ा नहीं मिल रहा। मान लीजिए कि जैसे पटना जा रहे हैं हम, तो पटना जाने के लिए सोच रहे हैं कि भैया पटना चले हम, तो अगर आपके थ्रू अगर जाते हैं तो किस तरह से हम जा पाएंगे, आप बताइए इसके विषय में। बहुत ही सरल है। प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड उपभोक्ता के लिए वो है ऐप है, डाउनलोड करें, रजिस्टर करें अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देके रजिस्टर करके अपने जहाँ भी उनको जाना है वो बुकिंग करें। अब बुकिंग करने में क्या है कि हम लोगों ने 2 चीज़ लेके आया, एक कैब और एक पोल। कैब कहने का मतलब कमर्शियल गाड़ी जो येलो नंबर प्लेट है, व्हाइट नंबर प्लेट मतलब पोल। तो दोनों ही सुविधा के साथ वो लोग सर्च कर सकते हैं, ऐप में वो सुविधा दी गई है, सर्च करके बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ पे क्या भाड़ा होगा, कितने किलोमीटर का, हर चीज वहाँ पे विवरण दिया गया है। एक चीज तो बता दीजिए कम से कम कि जो जाते हैं तो जो लोकल में हम लोग गाड़ी हायर करते हैं, वो हायर करके जाते हैं कि भैया चलिए मेरे साथ, मैं आपको क्या भाड़ा लगेगा वो बताते हैं, मैं इतना रुपए लूँ। तो आपसे लेने से क्या बेनिफिशियल है हम लोग के लिए? बिल्कुल बेनिफिशियल है। सबसे पहली बात कि अगर मुझे किसी गाड़ी वाले से परिचय नहीं है, एक आम आदमी के स्वभाव से सोचिए जिसके किसी परिचय में कोई गाड़ी नहीं है, वो क्या गाड़ी बुक नहीं कर पाएगा आज के डेट में। लेकिन हमारे आने से ये चीज़ संभव है, हमारे आने से आज ये चीज़ संभव है। दूसरी बात कि हम उसको किसी कहने की जरूरत नहीं है। अब 10 लोगों को बोलेगा नहीं कि हाँ भैया हमको गाड़ी चाहिए, हमको भैया ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, ये रेट कम कर दीजिए, बार्गेनिंग कीजिए, ये सब की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप ऐप में जाइए, जिस तरह की गाड़ी चाहिए, जैसी गाड़ी चाहिए आप बुक कीजिए, जाइए।